तो भगवान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तब। ऐसे ही बुलंद ये ज्ञानी पुरुष है, स्थिर बुद्धि वाला पुरुष भोगों के मध्य बैठते हुए भी उनको ये भोग चलायमान नहीं करते, जिसमें राजा जनक का उदाहरण आता है। राजकाज में रहते हुए राजाई ठाट बाट भोगते हुए भी उन्होंने अपने योग को भोग में छिपा रखा था। अथई पहर खान पान पर स्वाधीनता से शैतान खे। ज्ञानी आठों पैर खाता है, पीता है, घूमता है, आता है, जाता है, लेकिन उसने शैतानी करने वाले मन को क्या किया? साध लिया। तो वैसे तो तुम ग्लास में अगर पानी है और पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। थोथा चना बाजेगा ना। थोड़ी सी माया बढ़ती है, इंसान संभाल नहीं पाता है, तो श्रृंखल हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, कहीं ना कहीं उसके अपने अंदर में विकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन स्थिर बुद्धि साधक की तुलना सागर से की गई है कि सब ओर से नदियां आकर समुद्र में समा जाती हैं और समुद्र में जाते ही वर्गीकरण खत्म हो जाता है। गंगा का पानी ढूंढो जाके, कौन सा पानी गंगा का है, कौन सा यमुना का है, कौन सा नर्मदा का है, कौन सा भागीरथी है, कौन सी गोदावरी है, कौन सी राप्ती है। समुद्र में पड़कर नाम रूप हर नदी का जल का क्या होता है? विलीन। बहुत गहरी गहरी बातें हैं। जैसे तुम भी विशालता से जुड़ते चले जाओगे, नाम रूप की कैद से उपराम हो जाओगे, बुत परस्ती से उपराम हो जाओगे। वर्गीकरण, ये तेरा ये मेरा, हमारा तुम्हारा सब खत्म। तो जो स्थिर बुद्धि पुरुष है, साधक है, जो उसमें भी सारे भोग कैसे समा जाते हैं? गीता भगवान का आदर्श, श्याम भगवान का आदर्श। माया में गए, काजल की कोठरी में गए, लेकिन कालिक लगी नहीं उनको। सारे समय वो रहे संसार में, लेकिन संसार की बात उनको असर नहीं करी। रहत अतीत सर्व रस भोगी, ना जाना रे राम कैसा रे योगी योगी। रहत अतीत सर्व रस भोगी, समस्त रसों का पान करते हुए, भोग करते हुए भी अतीत है वो, मतलब निर्लेप और न्यारा है। तो समुद्र की तुलना कितनी खूबसूरत है। गंगा से बोला तुम्हारा जल तो निर्मल है, मीठा है। समुद्र का जल तो खारा है, और तुम मीठा जल समुद्र में जाकर खारी हो जाती हो। तुम भी क्यों जाती हो? समुद्र में से गंगा ने उत्तर क्या दिया? तुम महामूर्ख हो सब, यो तो मेरा जीवन है, वहीं से तो मेरी उत्पत्ति हुई है, वहीं से मेरी वृद्धि है, वहीं से मेरी पालन पोषण होगा। कैसे? जब सूर्य जल लेगा सागर का, लेता खारा है, देता मीठा है। ये सूर्य तपस्वी जो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा है, लेता खारा पानी और तुमको डिस्टिल वाटर। बारिश का पानी देखो कितना शुद्ध है, कितना पाक है, कितना पवित्र है, और कितना औषधीय गुणों से संपन्न है। तो हम भी अपने जीवन में कई बार जिंदगी में बहुत परिस्थितियां आ जाती हैं, कर्मवश लोग भक्ति को कैश कराने लगते हैं,
भगवान हम करे रात दिन भक्ति, तुम हमें दो मुसीबत, काहे के लिए? तो नहीं, वहीं से तुम अनुभवी बन रहे हो। अच्छा है, जितने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उसे ही उतना यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो उसको पता है ये सब खाद का काम करती है मेरे अंदर की शक्तियों को और प्रकट करने के लिए, मेरी आराधना को, मेरे समर्पण को, मेरे प्रेम को, मेरी भक्ति को और भी प्रभु परायण करने के लिए विपरीत परिस्थितियां आई हैं। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। तो जैसे जैसे हम सब लोगों के अंदर में एक समझ आ जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी जिंदगी जीने का ढंग बदल जाता है। तो सागर में भरा भले खारा पानी है, लेकिन सूर्य और सागर का आपस में चोली दामन का संबंध है। जल ले लेता है, मीठा करके दे देता है, रखता नहीं है अपने पास, तुरंत वापस कर देता है। समुद्र में कितने जलचर जीव हैं जो नक्षत्रों की बूंद से अपनी प्यास बुझाते हैं और भगवान की याद में ही रहते हैं। एक लेपाक्षी पक्षी होता है, सारे समय वो भगवान के नाम का स्मरण करता रहता, अखंड जाप। जब दूसरा व्यक्ति उसके बदले जाप करता है तब वो स्वाति नक्षत्र की बूंद अपने मुंह में लेता है। जब प्रसंग आता है, रामचंद्र जी ने पहले सागर की विनती करी है, पहले भगवान ने प्रार्थना करी है, फिर प्रतीक्षा करी है, उसके बाद जब नहीं माना तो क्या, प्रहार। और मनुष्य क्या करता है, पहले ही प्रहार कर देता है, न प्रार्थना करता है न प्रतीक्षा करता है। ये इंसान और भगवान में अंतर है। और शिक्षा दे दी भगवान ने इस अनुभव से, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब हो बिन होए न प्रीत। अंदर में डर होना चाहिए, मेरी करनी, मेरी कथनी, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण मेरे प्रेमास्पद को तकलीफ ना पहुंचाए। हे प्रभु, कभी भी मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे मेरे गुरु को कुछ कष्ट पहुंचे। जेना वर्णन कर्मन का उनसा पान बचाएंगे रो। जो कर्म उनको नहीं अच्छे लगते उनसे अपने आप को बचाते चलो। तो ये भगवान ने समुद्र की तुलना साधक से करी है कि भोगों को चाहने वाला चंचल बुद्धि वो मुझे क्या प्राप्त करेगा। जिस रथ के आगे भी घोड़े पीछे भी घोड़े, उस रथ की क्या दुर्दशा होगी, दशा होगी, दुर्दशा। तुम्हें भगवान भी चला रहा है, तुम्हें तुम्हारा मन भी चला रहा है, तुम्हें तुम्हारी प्रारब्ध भी चला रही है, तुम्हें तुम्हारी आसक्ति, अहंकार, इच्छाएं भी चला रही है। सत्संग तुमको वन वे ट्रैफिक चलना सिखाता है, बाएं हाथ पे चलो, हर बात को बाएं करके दाहिने में भगवान के दिव्य शक्तियों का अनुभव करके उस दिव्यता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। अपने अंदर में देखो, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे, 3 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, तो 5 देव मतलब गणेश क्या है, बुद्धि के, भवानी क्या है, माया, जड़ और चेतन। सूर्य देवता भी उसमें आते, शिव माना कल्याण करे, ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने उत्पत्ति करी है, जिन्होंने पालन किया है और जो संहारक हैं। अब 2 पद तक तो हर इंसान है। मैंने बेटा पैदा किया, हर बंदा बोलता है। मैं बच्चों को पालता हूँ, हर बंदा बोलता है।
मेरे हुक्म से मेरा बेटा गया ये कुछ बोलता है? क्यों? दो में तो तुम मैं ही तो हूँ कह सकते हो। ब्रह्मा भी मैं ही तो हूँ, विष्णु भी मैं ही तो हूँ, लेकिन शिव नहीं बोल पाते क्योंकि वहां मेरा आ जाता है। अब ज्ञानी तुमको इसकी भी प्रैक्टिस कराता है। तुम खुद ही जब हम ही ना होंगे तो वफा कौन करेगा, हस्ती से मोहब्बत को फना कौन करेगा। अपने मैं को खत्म कर दो। जब तुम खत्म हो गए तो तुम देख ही नहीं पाओगे कौन जी रहा है कौन मर रहा है। तो जीते जी जो अपनी मैं को गुम कर देता है वही भगवान की महिमा को जान पाता है, सृष्टि के कण कण में उसका दीदार कर पाता है। तो समुद्र से शिक्षा लो। ऊपर लहरें किलोले करती रहती हैं, खेल खेलती रहती हैं लहरें, लेकिन सागर की गहराई में बहुत शांति है, बहुत रत्न है। ऐसे ही ज्ञानी भले प्रारब्धवश बाहर से उसके पास कर्मों की लहरें हैं, सुख दुख की लहरें हैं, संयोग वियोग की लहरें हैं, नफा नुकसान की लहरें हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत गहरा है, बहुत शांत प्रवृत्ति वाला है, ईश्वर के हुक्म में आस्था वाला है। ये जो कुछ भी हो रहा है हुक्म अंदर हर को, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझे तो होने कहे न कोई। आज ईश्वर ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो सारी दुनिया ने तुम्हारा साथ पकड़ा है। जिस दिन वो छुट्टी दे देगा तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सबकी जिंदगी किस पे चल रही है? ग्रेस मार्क से। इसके लिए जल्दी से जल्दी अपनी श्वास को सिमरन में लगा के, तन को सेवा में लगाकर अपने जीवन का कल्याण करे। और स्थिति कैसी बनाए? समुद्र का कोई और छोर नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत में भी कोई मेरा तेरा नहीं होना चाहिए। सब तरह सब यही तो है। सबके लिए तुम्हारा दिल धड़कना चाहिए, सबके लिए। क्योंकि इंसान सभी की आंखों में अपनी ही सूरत दिखती है, मतलब कि हम सब एक ही हैं, फिर भेद की दृष्टि क्यों रखते हैं? तो स्थिर बुद्धि वाला जो साधक है उसका मन चंचल नहीं होता, ना कि भोगों को चाहने वाला। ये तुलना भी कर दी भगवान ने। भोग है रोग, सारे समय संसार के भोग रोगी तो बना सकते हैं, योगी नहीं बना सकते आपको। जब योगी नहीं हो तो उपयोगी भी नहीं हो। जाओ गड्ढे में। इस पद से जो न छूटे तो आए जाए दुख पाएगा। तो बोला जैसे अच्छा बोर से, मुकफ्फा बोर से तुम्हारा मन तृप्त हो जाए। ये चारों तरफ का तुम्हारे पास अनुभव होना चाहिए। राजा भी दुखी, दुखिया प्रजा भी दुखिया, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, लेकिन सो सुखिया जिस नाम आधार। तो जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नाना नदियों के जल उसको चलायमान ना करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष में संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वो पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। ज्ञानी का व्यवहार भी विधि पूर्वक होता है। ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के कर्मों में निरासक्त योग में रहकर समस्त कर्म करते हुए भी फल की कामना से रहित है, भेद बुद्धि से रहित है, मेरे तेरे के अज्ञान से रहित है, और उसके व्यवहार में कोई भेद बुद्धि नहीं है। इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, ये अच्छा है, ये बुरा, कोई बात नहीं, मारे जो तुमको मुक्कियां पैर तिना दे चुम।
अकारण तो कुत्ता नहीं काटता, जरूर कोई कारण होगा ना, हिसाब किताब होगा। तुम्ही ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु जय विधि होए नाथ तुमोरा, करऊं सुवेग दास मैं तोरा। तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, येन केन प्रकारेण मुझे प्रभु कर्मातीत करके अपने चरणों की सेवा दे दो, मैं भी मोक्ष को प्राप्त करूं। तो ये भगवान की करुणा है, जो चारों तरफ से तुम्हारे कर्मों से जो गंदगी उत्पन्न हो गई है विषय विकार वाली, उसको साफ करके तुमको निर्लेप न्यारा बनाने की विधि है सब। तो सत्संग में हिम्मत आती है, शक्ति आती है, शांति मिलती है, समझ मिलती है, और तभी अंदर से आप सुखी रह पाते हो। तो हरिओम। आज पिता भगवान की पुण्यतिथि का दिन है। गुरु जी की कृपा से हम सबको उनके सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग सत्संग में आए। तिथि में आज के दिन पिता भगवान ने अपनी लीला समेटी, ज्योति देव समाई। उसके पहले मार्च 83 में हमारा पुणे जाना होगा। बहुत अच्छा 15 दिन का साथ रहा उनके साथ। सारी बुजुर्ग माताएं हमारे साथ गई थी, जबकि उसके पहले उन्होंने कहलवा के भेजा था कि अब कोई आए नहीं, और आए तो खास करके बुजुर्ग, क्योंकि बाहर निकल के इतनी दूर जाके ना। तो गुरु जी हम सब के टिकट करा चुके थे। सुन के लगा एकदम सब नए नए हैं और बहुत सबके अंदर में जोश है जाने का, दर्शन करने का। तो गुरु जी ने बात बोली कि देखो वहां से तो मना आइए, कोई भी बूढ़े लोग बड़े लोग नहीं आए। ज्ञान के बाद सबको बहुत समझ भी आ जाती। सबने गुरु जी को बोला, गुरु जी हम बड़े कहाँ हैं। किसी को सत्संग में आए 6 महीने हुए थे, किसी को सत्संग में आए साल भर हुआ था। हम लोग भी 81 अक्टूबर वगैरह में सत्संग में गए थे, तो किसी को कुछ समय हुआ। तो सब कहते हैं हम तो बच्चे हैं। आपको कहते हैं जितना उम्र, जो उम्र ज्ञान में आओ तभी से तुम्हारा सही जीवन है। तो गुरु जी ने बोला तुम लोग अड़े रहना इस बात के, अगर वहाँ डांट वाट पड़े तो फिर हमें कुछ नहीं कहना, अपने को बच्चे ही बताना। उस चक्कर में एक IAS की वाइफ थी, बहुत स्मार्ट सी थी, उनका कोई बाल भी सफेद नहीं था। तो हम लोग रिटायर्ड थी हस्बैंड के, तो हम लोग उनको मॉडर्न आंटी कहते कोई बात नहीं गुरु जी, हम ना भगवान के लिए डांस सीख के जाएंगे, हम उनको डांस दिखाएंगे। सब अपनी अपनी तरीके से खैर गए, वहां पर रहे, और जब देखा और जब आप आ ही गए तो कोई भगाएगा थोड़ी नहीं। इतनी दूर से लखनऊ से पुणे पहुंचे, बहुत प्यार से सभी लोगों के लिए गीता भगवान ने रहने का स्थान देखा। फिर जब हम लोग रहे कुछ एक आध प्रॉब्लम आई, फिर वो देखने गए मम्मी जी के साथ इन लोगों को यहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह। और बहुत जब साथ में रहना हुआ, दिन भर अपने साथ हमको रख लेते थे, रात में ही सोने जाते थे। बहुत अच्छा दीदी, सोनू जी, मोना दीदी,
जिनके फ्लैट में गीता भगवान पुणे में रहते थे। अब वो शरीर में नहीं है इस समय, पर बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वहां पर कहीं पे उन्होंने सत्संग में भी भेजा, शिवाजी नगर में जाओ। तो हमारी बचकानी बुद्धि, हमने देखा वहां पे, तो सोनू जी ने हमको बोला, सोनू जी ने तुम भी कुछ सत्संग बताओ, क्योंकि हमारे सत्संग में तो सभी को बोल दिया जाता है, कोई 8 दिन का हो, कोई 8 साल का। हमने कहा यहाँ हमारे यहाँ लखनऊ में इतने लोग हैं सत्संग में, और यहाँ तो साक्षात भगवान प्रकट है, आप लोग कदर नहीं करते, क्योंकि वहां पे लोग तो बहुत पॉश एरिया था वो, और मुश्किल से 15-20 लोग होंगे। तो उस समय तो बोल रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमको मेरा बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। जब हम लौट कर आए घर, तो सोनू दीदी सिंधी में गीता भगवान को सारी बातें बताई, ऐसा ऐसा बोल रही थी वहां। गीता भगवान को सब सुन के हंसे, फिर हमें लगा हमको गलत गलत बोल के आए, तो सब लोग हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तब तक उतनी सिंधी हम लोगों को आती नहीं थी, क्योंकि हम एकदम नए नए थे। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारे लखनऊ में बहुत लोग सत्संग सुनते, तब हम समझ गए ये मेरी बात यहाँ बोल रही। तो फिर आके अपने गुरु जी को जब ये बात बताई, गुरु जी भी हंसे, बोली पगली सब कुछ उन्हीं का, तो लखनऊ भी उन्हीं का है, पूना भी उन्हीं का है, कार्यस्थल तो सबसे पहले गीता भगवान का लखनऊ में ही है। यहीं पर ही वो विवाह करके आए थे लौकिक रीति से, श्याम भगवान लोग यही रहते थे गोलागंज में। बोले यहाँ तो कार्य हम सब तो उन्हीं से बने हैं, ये सारा कार्य क्षेत्र उन्हीं का ही है, और हमारी बचकानी बुद्धि। और बहुत अच्छा लगा, उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। कैसे जो आज का ये श्लोक है, उन सब के जीवन से एकदम मिलता जुलता है कि सकल ते मध्य सकल ते उदास। तो श्लोक था कि कितनी भी नदियां, सैकड़ों नदियां आके अगर समुद्र में मिल जाएं, समाहित हो जाएं, इतना विशाल है समुद्र का वक्षस्थल, गहरा है कि उसमें बाढ़ नहीं आती, वो सबको समेट लेता है। और कभी भी कितना सूर्य उसका जल ले ले, पर उसमें सूखा नहीं पड़ता है। इसीलिए भगवान ने ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति का जो वर्णन किया है, उपमा दी है सागर से। हमारे सामने गीता भगवान का पहला वीडियो कैसे, जो कन्हैया जी सिंगापुर जाकर्ता से आए थे, वो लोग प्रभु जी जिनके भजन हम लोग सुनते हैं, गाते हैं, हजार शुक्राने हैं गुरु के, जिसने जीवन बना दिया है। तो वो आई थे, रोज भजन गाती थी, और मम्मी जी ने बताया ये ढोलक बजाती है, बहुत सुंदर सुंदर ढोलक ना लेको आ गई नई नई। अब हम लोग बजाते तो थे बचपन से ढोलक, और वो बहुत सिंपल, मतलब स्लो स्लो भजन। आपको लगता था कभी रुक जाए, पर गीता भगवान इशारे से कहते थे बजाती हो बजाती हो। तो ये सबका प्यार, आप कहीं पर भी किसी में कुछ परफेक्शन होता है, कुछ अच्छाई होती है, बहुत लोगों की प्रेरणा, संकल्प, बहुत लोगों का एनकरेजमेंट कि तुमको इंकरेज करता है, करो करो करो। तो बहुत प्यार से अच्छा रहा। एक दिन वो कन्हैया, उनकी सिस्टर के हस्बैंड थे, गोपी दीदी के 3-4 सब बहने और वो आए थे। तो रुके थे 5 स्टार होटल में, आते थे बुलाने, गीता भगवान ने इशारे से बुला, उसको ऊपर बुलाया। और हमने देखा कई बार, हम क्योंकि जो अनुभव होता है वो एक ही होता है, हर साल वही अनुभव होता है। तो हमने देखा बहुत अच्छी खासी वैराग्य के ऊपर वाणी चल रही थी, पर जैसे ही वो आके ऊपर बैठे, तो बहुत गुरु प्रेम के ऊपर वाणी चलने लगी कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, गुरु किस लिए जीवन में हमारे होता है, गुरु का क्या महत्व है। जब उन्होंने सुना
वो भी बहुत सरल प्रकृति के, बहुत अच्छा लगा। तो गीता भगवान ने श्याम भगवान को भी बुला लिया उनके लिए, फिर उनके साथ वॉक करना। हम सब लोग कई दिन, जब तक हम थे वो लोग तो बात तक बहुत समय तक रहे, और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। नीचे सत्संग होता था, सब घर का काम भी होता था, सब काम करने की अकल भी जब हम साथ में रहते हैं तब हम लोग सीख पाते हैं। कितना श्याम भगवान, दादाजी, गीता भगवान का जो आज आदर्श है कि संसार में जाके भी एकदम उपराम रहना, बंधन में बंधने के बाद भी निर्विकारी जीवन जीना। तो दादाजी ने एक बार बोला कि मेरे आदर्श से भी बड़ा इसका आदर्श है कि सकल भोग भी है, सब कुछ है भी सामने, पर किसी में भी मन नहीं, किसी में भी अटकाव नहीं। गुरु जी बातें बताते थे। श्याम भगवान बाहर रहते थे, विदेश में व्यापार था उनका, और सब सामान भेजते थे वहां से। और गीता भगवान पहले सबको दे देते थे, जेठानी थी, सास थी, पूरा भरा पूरा परिवार। तो घर वाले कब किसको मानते हैं? जब चरित्र में, व्यक्तित्व में वो त्याग, वो संयम, वो विनम्रता, वो सच्चाई, जब वो ज्ञान झलकता है तब वो घर के भगवान बन पाते हैं। आज भी मेरा भगवान है, रिश्ते के रूप में तो नंद है, पर वैसे रिश्ता क्या है? गुरु शिष्य का। चाचू है, चाची है, सबके मध्य पिता भगवान कैसे भगवान के भाव से रहे। पर कब? जब जीवन में इतना संयम, इतना बैलेंस। तो ये श्लोक है गीता का, ये बहुत बैलेंसिंग लाइफ वाला श्लोक है कि सुखों को पाके, बहुत प्रशंसा को पाके, यानी विशृंखल नहीं हो जाता है, बावरा नहीं हो जाता है, और कितना कुछ उसका छूट जाए, चला जाए, तो टूट नहीं जाता है, बिखर नहीं जाता है। बल्कि भगवान अपने भक्तों को चमकाने के लिए कभी कभी इस तरीके के कष्ट भी देता है। ऐसे कैसे कोई जाने? आज मीरा के लिए हम कभी भी नहीं गाते हैं, ऐसे चित्तौड़ की रानी थी, इतने सुखों में पली बड़ी, ऐसे कपड़े, ऐसे आभूषण पहनती थी। हम उसके लिए बदल क्या गाते हैं? वैसे संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। कष्ट लाखों सहे पर मुख से गोविंद कहे, वो तो सागर में सरिता समाने लगी, तो गली गली हरि गुण गाने लगी। गीता भगवान का आदर्श भी हम लोगों ने देखा, कैसे अगर शरीर में पीड़ा भी है तो उस पीड़ा से भी कितने उपराम हो। ये सत्संग भगवान की बहुत कृपा है। ये जो बाहर हम लोगों का सत्संग का कार्यक्रम है, आज सब लोग से जुड़े हैं, इसकी भी महिमा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम घर में बैठ के इसका लाभ ले सकते हैं, और जब हम सत्संग में निकल के आते हैं तो ये ऑफलाइन सत्संग में एक दूसरे की भावनाएं कैसे पहुंचती हैं, उनकी भावनाओं से कार्य होता है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे सबको जाना होता है, क्या क्या कार्य करना होता है। लखनऊ से वो चले गए, फिर बॉम्बे। तो आज पूरे वर्ल्ड में दादाजी गीता भगवान का नाम है। भले ही दादा भगवान ने अपने आप को बहुत छिपा के रखा, सत्संग को कोई नाम नहीं दिया, सत्संग की कोई पहचान नहीं बनाई, कोई रंग नहीं दिया, कोई चिन्ह नहीं दिया, कोई नाम नहीं दिया, कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई शहर को नहीं चुना, किसी स्थान को विशेष नहीं बोला,
हर जगह परमात्मा का वासा है। सबके घरों को उन्होंने मंदिर बनाया। जहाँ भी बैठ के नदी के किनारे, पेड़ के नीचे, घर के अंदर, मंदिर के प्रांगण में, कहीं पर भी सफर कर रहे हो, ट्रेन में भी अगर कोई अच्छा मिल जाए उसके साथ बैठ के तुम ज्ञान की चर्चा करो, बातचीत करो। न जाने कौन सा पल, कौन सा वचन उसके जीवन को परिवर्तित करने वाला। तो ये निष्काम प्यार की महिमा जो गुरु उन लोगों को देता है, करता है, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं। ये आगे से आगे सिलसिला चलता है। आज उसी का निष्काम प्रेम हम लोगों को अट्रैक्ट करता है, बांध के बैठा है। लास्ट में मना भी थी, पर अगर नहीं जा पाते तो अंदर में एक अफसोस रहता। हम सत्संग में आ भी गए और उन्होंने उनका दर्शन नहीं किया। गुरु की उदारता थी, उनका प्रेम था, कैसे सब गीता भगवान तक पहुंचे। और इतनी महिमा करते थे दादा जी की, गीता भगवान की। आज सच में लगता है कि दादा जी को भले हम लोगों ने देखा नहीं, पर इतनी बातें सुनी, ऐसा लगता है हम भी उनके साथ रहे, उनको देखा है। तो ये बहुत, जितनी भी ये दिन होते हैं गुरु की महिमा गाने के, उसकी स्तुति करने के, जैसा उन्होंने जीवन जिया, अपना पूर्ण निष्कामता वाला निष्कामी जीवन, इस काम के अलावा कोई और काम ही नहीं। और दिखाई पड़ता है कि वो कार्य, उनके संकल्प, उनकी मेहनत हर शहर में कैसे वट वृक्ष की तरीके से तैयार होकर कितनों को सुख शांति ये सत्संग दे रहा है। सबसे उन्होंने कार्य कराया। पर पेड़ जितना नीचे होता है, इसकी जड़ें उतना ऊपर से व्यापक रूप में दिखाई पड़ता है। तुम्हारी नींव जितनी मजबूत हो, ज्ञान की नींव है वैराग्य। और उनके जीवन में वैराग्य पहले शुरू में शादी करके जब आए तो नेचुरली लखनऊ में कार्य किया। बहुत कुछ सजे संवरे भी होते थे, तो कभी किसी को लगता था क्या ये ज्ञान सुनाएंगे। दादी कुर्बानी थी, कहते थे इसकी बाहरी उसमें नहीं जाओ और इसके ज्ञान को दे, इसके नशे को दे। और सच में दिखाई पड़ता है कि हर जगह तुम्हारी विषय होती है, तुम्हारी अनुभव होती है। तो लास्ट तक हम लोगों का तो आखिरी था, हमने आखिरी में दर्शन किया। तो बहुत महिमा, बहुत लोगों का लास्ट के 5 साल उन्होंने बहुत, डॉक्टर ने भेजा था पुणे में कि चेंज हो हवा पानी वहां पर, और जहां जहां संतों के पैर पड़ते हैं वहां पर कैरिक है। इतना कार्य अहर्निश कार्य हुआ। 5 साल सब शहरों के लोग आते थे, सबको अपनी अमानत मिली, सबको ज्ञान का लाभ मिला, उनके दर्शन का, संग का लाभ मिला। सामने बैठ के उनके मुख से भजन सुनने का सौभाग्य भी मिला। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। पद्दू जी जो भजन गाती थी, हम देखते थे उनको इतना म्यूजिक का शौक था गीता भगवान को। शुरू में उनके भजन ही हम लोगों को बहुत अट्रैक्ट किए। आवाज में इतनी रूहानियत कि एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे, या सतगुरु दिन जो हरि मिल जाए, या कोई बड़भागी जो सतगुरु पाए, पियो रे राम रस है कोई प्यासा। ऐसे भजन तो हम लोगों ने कभी सुने ही नहीं थे। और जब ये भजन सुनते थे गीता भगवान के मतलब कैसेट में, जैसे भगवान के साथ, गुरु के साथ एकदम वृत्ति जुड़ जाती। इतना रस, इतने रस में भजन, इतना शौक उनको। जो भजन गाती जाती थी उनके दोनों 2-4 लाइनें गीता भगवान सारे समय गुनगुनाते रहे। कभी बैठ के गाते ही थे, हारमोनियम बजाते थे। तो जीवन में साहित्य, जीवन में सत्यशास्त्र, जीवन में संत, जीवन में सत्संग,
ये सब हमारे जीवन को सरसता से, सच्चे सुख से भरने भरने वाले हैं। फिर भगवान ने श्याम भगवान को मिलाया, वो भी उसी संगीत के प्रिय, और ये सब ईश्वर को पता होता है, प्लानिंग परमात्मा की होती है। आज भी श्याम भगवान स्टेज में भी 96 ईयर रनिंग है उनकी, सबको सुख देकर ही बैठे हैं। उनके दर्शन से भी, उनकी वाणी से भी कितने लोगों का उद्धार, कितने लोगों को दिशा। जैसे पुरानी शराब बहुत असर आई होती है, तासीर बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसे अनुभवी ज्ञानी संत महापुरुष, उनका दर्शन, उनकी निकटता, उनका प्रसाद ज्ञान का, ये सब कुछ साधने वाला है, देने वाला है। संत न होते जगत में तो जन्म मरता संसार। तो ये ज्ञानी हम लोगों को बैलेंस देता है। फिलोसफी माना फुलर लाइफ, फिलोसफी माना बैलेंस लाइफ। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना, न कहना कुछ कभी द्रव से तो ईश्वर से ही कह लेना। क्योंकि गुरु और भगवान जैसा तुम्हारा कंपेनियन, साथी संसार में नहीं। वो इंसान गलतियों को देखकर भी इग्नोर करेगा, पर फिर सुधारेगा, जलील नहीं करेगा सबके साथ। और दुनिया में तुम्हारी जरा सी भी कोई मिस्टेक माफ नहीं करेगा, उछालेगा, इसमें ये, इसमें वो। गुरु अगर कहेगा भी तो किसी क्यों कहेगा, ताकि और ना कहे, और ना बोले। तो बहुत कृपा है हम लोगों को ये सुख प्राप्त हुआ, गुरु जी के संग का, पिता भगवान के संग का। बाकी श्याम भगवान, नारायणी भगवान, मीरा भगवान, लखनऊ में भी जो हमारे सब बड़े जी, माया जी, दया जी, हमारे समय में सबके साथ बहुत प्यार, गुरु की कृपा से। बॉम्बे में भी जो सब है, आज गुरु जी की कृपा से सबके साथ बहुत प्यार, लाड़ दुलार प्राप्त हुआ। ऐसा लगता है जो सदगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। किसी भी शहर में गुरु के बन के जाओ, सबका कितना प्यार, सम्मान। और वैसे देखो तो हम लोगों ने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। कौन सी त्याग तपस्या हमने करी, कौन सा बहुत साधन किया, कुछ भी नहीं। पर केवल गुरु के प्रेम में आगे चलते चले। बढ़ना क्या कहेंगे, कहते तो वहीं पर ही है, पर चलते रहे, चले चले। चल अच्छा है, ऐसे ही प्रेम में सबकी जीवन पलती रहे। गीता भगवन का प्यार हम सब है, उनका आदर्श हमारे आगे है। गीता भगवन का प्यार अंग संग है, उनका आदर्श हमारे आगे है। कोने कोने में गीत उन्हें आगे, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। कोने में गीत उन्हें आगे, हर गली में उन्हीं की चर्चा। तुझसे मिलने की आस दिल में थी, प्रभु ने फिर पुकार सुन ली थी।
तेरा शुक्राना ये गाता है तुझसे मिलकर ये ऐसा प्यार तेरा तेरा शुक्राना ये गाता है पिता भगवन का प्यार अंग संग है उनका हमारे आगे याद में तेरे से शक्ति है गम का जीवा बुलाता है ज्ञान में तेरे से शक्ति है गम का जीवा बुलाता है जो भी तेरी चरण में आता है वो तो आत्म में लीन होता है जो भी तेरी चरण में आता है वो तो आत्म में लीन होता है पिता भगवन का प्यार अंग संग है आपने अपना कार्य पूरा किया जीविका ब्रह्म से मेल कर किया आपने अपना कार्य पूरा किया जीविका ब्रह्म से मेल कर दिया अपने सत्य का आधार से करके तेरा दान निर्विकार बनाया है अपने सत्य का आधार से करके तेरा दान निर्विकार बनाया है भगवन का प्यार अंग संग है उनका आगे है उन्होंने गीत उन्हें है अंजलि समाधि वेदांता भगवन है भूले से खूबसूरत है इसका माली वेदांता भगवन है भूले से खूबसूरत है हरी संगत में वो कमाया है उसकी खुशबू सभी ये भीतर है हरी संगत में वो कमाया है उसकी खुशबू सभी ये भीतर
देखा है हर गली में तुम्हें चल जाए पिता बचपन का प्यार अंग संग है उनका दर हमारे आगे। सभी को राम राम का हरिओम तत्सत। Once आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। अभी हम आप भजन गाते हैं और यहाँ पर सत्संग पूरा हो चुका। यहाँ पर भी जब हम आते हैं तो आप सिर्फ अपने को छोड़कर बैठो, कुछ भी नहीं करना है, संसार को छोड़ दें। अब यहाँ हम ज्ञानी ध्यानी जो बनना चाहते हैं तभी तो रुकावट और बाधाएं आती हैं। जिसको हम गुरु के अनुसार बनना चाहते हैं और छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप छोड़कर तो बैठें, समर्पित करके तो देखें, समर्पण करके तो देखें। जब मैं नहीं रहा आप कुछ भी नहीं। आप राजा होते हो सपने में, आप गहरी नींद में क्यों होते हो? ये गहरी नींद विलीन करता है, समर्पण भाव से रहा है, मैं चल रहा हूँ, तो हम कर्ता बनते हैं। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। इसलिए आपने अपने भीतर जो घटित हो रहा है, इसलिए गुरु का संग कहा है। आप रम जाएं, पूरा डुबो दीजिए, डुबकी लगा लें। आज निर्जला एकादशी के दिन लोग निर्जल रह करके व्रत करते हैं, तो उस व्रत का पूर्ण भाव जब हम भगवान पर समर्पित ही ना हो तो ही करने वाला है। हम तेरे हाथ की कठपुतली हैं, यही समझ करके अगर हम ये सत्संग को अपने अंदर ग्रहण करें तो इसमें डुबकी लगा लें। आप दिखने नहीं चाहिए, पूरे डूब जाएं। संसार में सब कुछ हो रहा है, होने दो, पर बुरा भाव न रखें। छोड़ने में बहुत आनंद है। गुरु भी पूरा ज्ञान बिना जाने पिला देता है। अहंकार में है तो ज्ञान न लगा, छोड़ के बैठो, भाव बदलो। भाव कैसा है? खाली चेष्टा कि अपने को छोड़ दो। थक गया हूँ, पैर में दर्द कर रहा है, उसी समय बोलो तेरा घर जल रहा है, तो सब कुछ भूलकर दौड़ लगा दी। तो ध्यान कहाँ? आग पर। वैसे ही प्रभु पर ध्यान लगा दो, चित्त शांत हो जाएगा। कुछ बनना नहीं है, हम अच्छे बनने चाहते हैं। क्यों? अलग छोड़ो। धीरे धीरे शरीर ये 5 तत्व का है, सब व्यवहार है। हंसना बोलना एक जैसा है, पर ज्ञानी अलग मानसिक स्तर पर आपको टच नहीं करना, कोई छू ना सके, हलचल ना रही हो। सबके साथ बैठा है वह भीतर से, असंगता माया के साथ नहीं है। बाहर का व्यवहार कैसा भी हो, पर भीतर से बिल्कुल
ये समझना है कि मुझे भगवान ने पकड़ रखा है और भगवान के अलावा मुझे कोई छू नहीं सकता है। मुझे दुख छू नहीं सकते हैं, मुझे सुख छू नहीं सकते हैं। असंग रहें। संतों का व्यवहार इसलिए तो अलग है। अपने आप को शांत रहने का प्रयास करेंगे, भरपूरता का अभ्यास करेंगे, आपको प्यार लबालब भर जाएगा। आपको कुछ खाना पसंद हो, रोज़ रोज़ खाओगे तो मन भर जाएगा। आपका भी ये संसार देखकर मन भर जाना चाहिए। भक्ति कैसे होती है? बैराग से। अगर बैराग नहीं आएगा, हम जिससे जितना ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं तो भगवान उसी से छुड़ा देता है। तो इसीलिए यही तो बैराग है। भगवान चाहता है तू मुझे प्यार कर, मैं तुझे बैरागी बनाऊं और भक्ति प्राप्त कराऊं। तो चाह नहीं है, इच्छाओं का जो सिलसिला बंद कर दो। कुछ ना कुछ चाहिए। मौन से बैठिए, शांति से मौन का मज़ा लीजिए। आप जीवन में जीते जीते ऊब जाइए। कब तक भागोगे? माँ की बात बच्चे नहीं मानते। क्यों? क्योंकि टिक 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 बोलते रहते हैं। बाप एक बार बोलता है तो बच्चे मानते हैं, क्योंकि वह कम बोलता है। राजा रोज संत से आशीर्वाद लेता है, मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं। एक बार संत ने कटोरा दे दिया और कहा भरो, पर वो कटोरा भरा ही नहीं। बड़ा परेशान हो गया। फिर संत के पास गया और संत से बोला, तू भरा कभी शांति से? तू बैठा कभी शांति से? हम दूसरे पर अधिकार रखना चाहते हैं। सास बहू को, बहू सास को दिन भर बग 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 बग। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? दखलंदाजी नहीं करनी है। आपको शोभा नहीं देता है कि आप कर्मों की गति, जो जैसा देखता है, जो बोलता है, नहीं, वो जो बोलता है वह देखता नहीं है। बोलने और सोचने पर भी बहुत कर्म बनते हैं। वो कर्म बन गया। मजाक में भी क्या ज़रूरत है? अपने कर्म मत बनाओ। ना अच्छा ना बुरा, सब अच्छा ही हो रहा है। अच्छा करता भाव ना रखें। आपकी हंसी भी दूसरों पर कैसा प्रभाव डालती है। आपका बोलना भी दूसरों पर कैसा प्रभाव डालता है। मौन में रहो, अपनी मस्ती में रहो, आनंद में रहो। संसार भांति भांति स्वभाव है। कहाँ तक बदलोगे किसी को? इसलिए खुद को बदलो। करने को जो कर रहा है। मन कर्म वचन से कर्म मत बनाओ। 100 जूते लगेंगे, कर्मों का फल तो मिल रहा है। आपको अपनी उसको उसकी कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। मन जहाँ जाए वहाँ से शांति आनंद की जगह पर मोड़ दो। बोलकर टोकने की आदत है आपको। सारा समय शोर, शांति पथ ढूंढो। भगवान के पथ पर चलो। ये जो धन माया है, सब हलचल है, हलचल हो रही है। आप भीतर से बुरा मत सोचो। मनुष्य बदलता नहीं है, कर्म बदलते हैं। संसार कीचड़ है, ऊपर से जाओ। संसार दलदल है, फंसते चले जाओगे। कमल बनो। ज्ञानी कमल बनता है। कमल सुंदर भी, प्रभु को भी चढ़ता है और आकर्षित भी करता है, और उसमें कीचड़ भी नहीं लगता है। तेरा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस बैठ जाओ। शोर भीड़ से किनारा करो। ज्ञानी भीड़ में रह के भी अकेला महसूस करता है। परमात्मा की तरफ साथ साथ चलेंगे तो कुछ करने वाला नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूँ, जड़ नहीं चेतन हो। करने का भाव नहीं है। जब बनेंगे तब करेंगे। सब प्रभु के प्रयोग करने से है। आज जो संसार में आसक्त रहित हैं, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए संसार से, जो निरासक्त है, क्योंकि हम ना रहें तो क्या दुनिया नहीं चलेगी। जिसको ये भाव मन से आ गया, वह किसी का भी इंटरफेयर नहीं करता है। वह आटे की तरह चिपका नहीं है। इसीलिए कहा है कि तुम यहाँ पर आओ। मक्खी की तरह 1 2 3 आई
और तब छत्ता बन जाता है। नीचे आग लगाने के बाद वह नहीं उड़ती क्योंकि फंस जाती है। तो आज हम भी देखें, जो हम संसार में आए हैं अकेले आए होते हैं, अकेले जाना होता है, छत्ता बना लिया और आग लगी तो उड़ भी नहीं पाता। ज्ञानी भी संसार में बैठता है, वह ऐसे किनारे पर बैठता है कि उड़ सकता है। गुरु कहता है कि ज्ञान व प्रेम के पंख लगाओ जो उड़ सको। एक गुरु के दूर हो जाने से इतनी बड़ी जब हमको ग्रजरी बन गई है, गुरु के प्रेम से, ज़िंदगी से हमें कभी उतार व चढ़ाए कई बताए हैं। तो ज़िंदगी को कहो कि हमें मुस्कुराना और शुक्राना भी तो आता है। लोग कोसते रहते हैं, भगवान ने इतना अच्छा तन दिया है, सभी जगह जाते हैं, उस हालात को पलट दो। आंसू के घर वाले को दुख आया पर अंदर से शुक्राने निकल रहे हैं। अगर संसार में कोई चला जाता है तो दुनिया रोते हैं, पर भक्त के घर में एक भक्त चला जाता है, ज्ञानी चला जाता है तो उसके लिए भजन गाते हैं। दुख आया तो अंदर से शुक्राने निकल रहे हैं कि कैसे जयपुर और लखनऊ को जोड़ दिया ये गुरुजी ने। जो गुरु से जुड़ता है तो उसका गुरु की समझ से जीवन बन जाता है। गुरु का ज्ञान अनुभव का होता है। वो अपने जीवन पर जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं उसको कह कह करके वो हमारे जीवन का उद्धार कर देता है। तो उसका गुरु की समझ से जीवन बन जाता है। रावण स्त्री पर आसक्ति, तो आज सब कुछ होते हुए भी गुरुमति का होने पर रावण का क्या हाल हो गया। अयोध्या जाने पर एक दुनिया में संत आया और एक राक्षसी प्रवृत्ति आती है, तो क्या याद किसको किया जाता है? महात्मा बुद्ध को क्यों मानते हैं? किसी की साधना जाती है महात्मा और भक्ति बेकार नहीं जाती। तुम यहाँ पर आए हो, लेने के लिए आए हो, मन को परमात्मा से जोड़ते जाओ। देखना कैसे रास्तों में सरल बन जाएंगे। कुछ भी ना किया, जो भी किया गुरु ने किया। हर एक का जीवन भगवान बना देते हैं। कबीर बोले, जगत रूठे तो रूठने दे, मुझे है काम ईश्वर से। अहंकार पत्थर की तरह है। भगवान कहते हैं गलती भी नहीं है तो झुक जाओ। गुरुजी के सामने आदर्श देखा, उनकी कोई गलती नहीं। हमेशा अपने बड़ों को गुरु नहीं बोलना, क्रूर नहीं बोलना, गुरु बोलना। धैर्य, अपने से बड़ों का कैसे आदर होना चाहिए। गुरुजी की माता ने जब उनको ऐसे समझाया, राइट रोज सब प्रकृति करा देती है। धैर्य, समय पर जब कभी बस नहीं चलता है तो समय धैर्य रखें, समय पर छोड़ दें। एक न एक दिन, आज दुख का भवंडर है, आगे सुख जरूर आएगा। पुरुषार्थ करो, कोई शोर नहीं। जैसे आटा होता है, परात से असंग हो जाओ। जब वह गुथा नहीं होता है तो वह सारे परात में चिपका रहता है, और हमको गुथा हुआ कब लगता है? जब वो परात को छोड़ देता है। गुरु तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, चाहे गुरु भी करे लाखों सितम। गुरु का आदर्श हम सबके साथ हो। जब हम सत्य पसंद आ गया तो कोई भी दाम भी नहीं देना पड़ा। थोड़े से में कैसे संभाल लेना, ये तो बीच का काम है। कैसे रमत से, कैसे समझ से, कैसे धीरज से, कैसे धीरज के विषयों में गुरु बताते हैं। जहाँ जहाँ हम धीरज खोते हैं तो बोलते हैं धीरज धरो, सिद्ध वह करे। जिसको प्रसिद्ध होना होता है वह शरीर आते जाते रहते हैं। तत्व एक ही है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर हो जाते हैं तो आत्मा शरीर चेंज हो जाता है, आत्मा मरती है। जो आगाध है, भक्ति प्रेम गुरु की मेहनत ज्ञान कैसे सफल हुए। आगे का कार्य ऐसा है, साथी कदम बढ़ाना। किस दिन के लिए गुरु ने बनाया है तुम्हें?
जीवन कितना है ये मायने ना रखना, जितना भी है गुलाब की तरह सुगंध की तरह फैलाते जाओ। ज़िंदगी में प्यार की 2-4 घड़ी होती है, चाहे छोटी उम्र भी हो, पर तेरा प्यार सबको मिले। सद्गुरु प्यारे मैं किसी से कुछ ना मांगो, बिन मांगे ही सब पाऊँ। जब तेरा द्वारा है मांगने के लिए तो मैं औरों से क्यों मांगूं? जब किसी से कुछ कहना है तो तेरे से कहूँ मैं, तो औरों से क्यों कहूँ? तेरा द्वारा ही मेरा सब कुछ है। मेरे सद्गुरु प्यारे, इतनी कृपा कि तूने ये मुख से कही न जाए। जब जब मैं याद करूँ तो तेरा हृदय भर भर जाए, ये मेरा हृदय भर भर जाए। ये प्रेमी कहे अब क्या कुछ और मेरे, हे प्रभु तेरी कृपा हो जाए। मुझे नहीं चाहिए कुछ और, सब कुछ है तेरे हवाले। गुरु हमें आसक्ति से बचाता है, जो हमको प्रिय हैं अपनी प्रियताएं हमें दे दो। मन का प्रियता से हटना, वह अटकता चला जाता है। मन की दुनिया बहुत बड़ी है, मन का संसार बहुत बड़ा है। गुरु के प्रति समर्पण था, तब उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। मन का स्वभाव तो दौड़ना है, वह शरीर का एक अंग है। मन को अलग कर दें और मन अलग नहीं हो सकता। मन व शरीर का गहरा संबंध है। जो मन इच्छाओं व कामनाओं में दौड़ा रहता है, जब हमें आपको पता है यह जहर है तो उसे किसी को पीने नहीं देते हैं। वही तो इच्छा कामना हुई, तभी तो शरीर भागा। मन चाह रहा है, मैं देख रहा हूँ, पर मन के अनुसार ना चले। बच्चे को ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिला, पूछने पर पता चला कि वह नाले के पास है। क्योंकि जिस चीज़ को हम नहीं करने के लिए कहते हैं तो वो चीज़ मन ज़्यादा करता है। इसीलिए उसको प्यार से समझाना है, प्यार से अपने मन को समझाना है, सहलाना है। देख मन, यह संसार में हम आए हैं तो हम अपना कार्य भूल चुके हैं। यह संसार में हम खाने पीने और भोगने के लिए नहीं आए हैं। यह संसार में हम मानव तन पाया है कि अपने को मोक्ष दिलाने के लिए, और मोक्ष बिना गुरु के शरण में जाए और भगवान के भक्ति के बिना नहीं। भगवान के लिए समर्पण हो जाना है, और समर्पण से ही हमको मोक्ष मिलता है। वो हमको राह दिखाते हैं कि प्रभु को क्या अच्छा है, क्या लगता है अच्छा, क्या बुरा लगता है, हमको कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, किन कर्मों को करके हम कर्मों से बच सकते हैं, अगला जन्म न बनाएं, ऐसे वो हमको राह दिखाते हैं। परमात्मा की इच्छा से ही तो सब कुछ हो रहा है। मनुष्य का स्वभाव दखलंदाजी करना है। किसी को किसी में छोटी छोटी चीज़ में दखलंदाजी करना, ये अहंकार है। अगर हम निकलना है तो खुद नहीं निकलना। गुरु प्रेम की आवश्यकता होती है। हर बार बनना चाहते हैं, बचना सोचता है। जैसे बच्चा सोचता है कि मैं बड़ा बन जाऊं, और जब बड़ा बनना होता है तब बन ही जाएगा। बनने में और मिटने में वह कैसे अपने प्रेजेंट टाइम को वह कैसे अधैर्य रख देता है। प्रेम में जीवन शांत, मरण में स्वयं से हटने लगे। स्वयं से जुड़े रहो। गुरु क्यों रोकेगा, बोलेगा सीखो। सीखने की लगन होनी चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं सीखा है। जैसे जाने लगा तो गुरु दूसरे शिष्य को कुछ सिखा रहे थे, वो देखा कि मैं तो सीख ही नहीं हूँ, मैं भी नहीं समझा। आज गुरु के ज्ञान से हम पूर्ण हुए हैं, तो यहाँ कुछ करना ही तो नहीं है, यहाँ अपने को गंवाना है। मीरा खाली प्रेम करती थी, भक्ति करती थी। उसने जीते जी अपने पति तक को छोड़ दिया और उसने कुछ नहीं किया। वह अपने आप को जाना। जो प्रेम रस से भर गया उसे अपनी कोई खबर होगी क्या? प्रेम मांगने वाला नहीं हो। प्रेम हमेशा हाथ देते चलो, सत्संग सुनाते रहो, ज्ञान करते रहो। जो अनुभव आपने समझा है उसको दूसरों को बांटते रहो। सोचो कि इससे मैं
मुझे क्या मिलेगा, ऐसा भाव नहीं करना है। प्रेम होगा तो रोज़ रोज़ आप दूसरे के घर में जाएंगे, क्योंकि उसके दुखों को दूर करने की कोशिश करेंगे। जो अहंकारी होता है वो किसी के घर जाता ही नहीं है, दूसरों को शांति दिलाने की कोशिश ही नहीं करता। जैसे परमात्मा के नज़दीक आना है तो देते जाओ। प्रेम भी एक ऐसी है, तुम्हें न धन देना है, न तन देना है, न किसी को कुछ देना है, सिर्फ प्रेम देना है। तुम्हारा जीवन शुद्ध और पवित्र हो। सब मिट्टी के हैं। आज धरती पर जो भी धक-धक करता है, धरती कहती है एक दिन तू मुझसे ही मिलेगा। जीते जी मिट्टी बन जाओ, तुम शांत हो जाओ। सत्संग हमारा शांति का है, उसके हुक्म पर चलना है। चोर को पुलिस पकड़ने आई तो वो आंख बंद करके सत्संग में बैठा रहा और उसको पुलिस ने छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा कि यह सत्संग है, चल रहा है, तो यहाँ चोर क्यों बैठेगा। तो ऐसे ही उसके एक वचन से वो सत्संग में ने उसको जीवन ही बदल दिया। जब उसको खाने के लिए चोरी कर दी होती है पेट भरने के लिए, जब वो सत्संग आ करके वहाँ सेवा करके उसको वहाँ पर भंडारा मिलने लग गया, तो वो चोरी क्यों करेगा। उसने अपना जीवन भगवान पर लगा दिया। राजा ने सरोवर में नहाया, सरोवर बनाया था तो मोती न डाला। संत ने बताया मोती डालो तभी हंस आएगा। हंस मोती चुगता है ना, इसीलिए आनंद रूपी मोती नहीं डालोगे तो कैसे रहकर भी आनंद पालोगे। प्रेम होगा, भक्ति होगी, तभी तो हम दूसरे को प्रेम दे देंगे। गुरु बताते हैं कि रोज़ अपने से पूछो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। उठते ही भगवान के शुक्राने मानो, बाथरूम जाओ तो भगवान के शुक्राने मानो। तभी तो, अगर चल ना पाए तो, अगर हम उठ ना पाए तो, अगर हम खा ना पाए तो सब जितने भी देवी देवता हैं वो राजी हो जाएंगे। अगर ज्ञान तुमने सही लगा लिया तो शब्द के हाथ न पाँव। जब तक हम यहाँ पर आते हैं तो ज्ञान से अपने को ऐसे बनाओ कि आपको कोई दुख ना लगे। ज्ञानी संसार में रहते हुए भी सब कार्य करते हैं, पर जो भी कार्य करते हैं भगवान को अर्पण करके करते हैं। हमारी सुबह की शुरुआत हमारे भगवान को ये समय अर्पण करके है, ये ज्ञान सुन करके है, तो भगवान हमको नहीं संभालेंगे। सत्संग सुन करके ही हर काम में हाथ डालो। खाना बना रहे हैं तो सत्संग सुनते सुनते, भजन गाते गाते। ये ज़रूरी नहीं है कि पूजा पाठ करते हुए, आसन लगाते हुए मंदिर में बैठे रहो। हमारे घर में जितने सदस्य हैं उनको भगवान समझ करके अगर हम पूजा पाठ, भजन कीर्तन गाते रहेंगे तो वही हमारी पूजा पाठ से बढ़कर है। हर व्यक्ति में भगवान देखो कि अब भगवान को भोग लगाते हैं, मूर्ति को, खाना खाओ, पानी पियो, आपको वस्त्र पहनाए। तो अगर ऐसा हम अपने परिवार के व्यक्तियों के लिए करेंगे कि मैं भगवान को कपड़े पहना रहा हूँ, मैं भगवान को खिला रहा हूँ, मैं भगवान के से बातें कर रहा हूँ, मैं भगवान को पानी पिला रहा हूँ, तो यही भाव जीवित इंसान में करते रहेंगे तो हमारा भाव समर्पण का हो जाएगा। तो बुझा लो अपने मन के दीपक को, टिम टिम मत करो। एक आत्मा की बत्ती तुम्हारी जलनी चाहिए। एक सूर्य के उदय होने से तुम खिड़की खोलते हो तो प्रकाश अंदर आएगा ही, उस प्रकाश से तुम सब काम कर लेते हो। ऐसे ही गुरु भी कहते हैं कि कोई भी काम करते हो तो उसे बताते हो, तो अहंकार मत करो मैंने तो कुछ भी ना करते किया। अगर तुम भाव ना रखते तो कैसे बोलते। कौन बोलने वाला है, कौन सुनने वाला है। अगर तुम ज़्यादा हद पार करोगे तो एक दिन गुरु तुम छोड़ देगा। यहाँ पर आते हो तो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से आओ। गुरु का, प्रभु की जो वैल्यू का टाइम है, 3 बार भोजन, भजन 1 बार, इसीलिए 3 बार भोजन तो 3 बार सत्संग, 3 बार हमको भगवान का गुणगान गाना है। जो गुरु कह रहा है उसे यश यश बोलते जाना है। जैसे हम क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अगर कि हमको जैसे टीवी की आवाज़ कि कभी अच्छी नहीं लगती है तो हम बार बार बोलते हैं कि बंद करो, बंद करो, बंद करो। फिर कोई कहना नहीं मानता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं।
तो वहीं पर अगर ये गुरु हमको बताते हैं कि अगर एकदम से लाइट चली जाए तो बच्चे भी स्वीकार कर लेते हैं कि लाइट चली गई, उनके हाथ का कुछ नहीं था। इसीलिए स्वीकार, सहज रूप से हर बात को, हर चुनौती को, हर संघर्ष को, हर दुख को स्वीकार करना है। शायद 1 घंटा आकर के जो हमारा ये जीवन मनन हो सकता है, तो अपनी कृपा भी तो ज़रूरी है। अपनी कृपा करके अगर हम अहंकार न करेंगे, अपनी कृपा बनी रहेगी, गुरु की कृपा बनी रहेगी, भगवान की कृपा बनी रहेगी, तो जैसे गुरुजी ने बोला कि जो सुबह होता है वो हमारा बचपन होता है, जो घुटनों के बल चलता है, और दोपहर होती है तो जवानी, जो दो पैरों में कार्य करती है, और शाम होता है तो बुढ़ापा, जो 3 पैर में हमको फिर चलना पड़ता है लाठी लेकर के। तो ब्रह्म ज्ञानी माने ब्रह्म का ज्ञान। गुरु तुम्हें अपने आप समान देखता है, तत्वमसि। आपको कहना है यस सर, तो हमको हर बात पर, हर चुनौती पर, हर कार्य पर हमें यस सर कहना है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो यस सर कहना ही है। इसलिए रो के करना है, ऐसे तो हंस के करना अच्छा है। यहाँ भी गुरु जगत की बातें, जगत इच्छाएं सब दूर कर देता है। यह सब जो कहता है बीच बीच में हो गया ऐसा, जो तुम्हारे साक्षी स्वरूप है, यह तुम्हारा दिन दिन रोज़ आनंद भरा रहता है। कल का छोड़ोगे, आज आपको क्या चाहिए। किसान घास काट रहा था तो अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ ने शहर का नाम पूछा तो घास काटने वाले ने बोला कलकत्ता। तो उसको तो समझ में नहीं आया, उसने सोचा मेरे को अंग्रेजी में यही बोल रहा होगा कि घास कब कटा, तो उसने बोल दिया कलकत्ता। तो आज उस शहर का नाम पड़ गया कलकत्ता। तो एक आदमी जैसे काफिला जा रहा था, आकाशवाणी हुई तो भरो, जितना लिया वो हीरे मोती बन गए। अब पछतावा हुआ कि सामान फेंक कर सब क्यों न लाए। अब जैसे गुरुजी के साथ एक काफिला जा रहा था उसके संतों का, तो गुरुजी के मुख से एकदम से जो चुप होते हैं तो उनकी वाणी में सरस्वती हो जाती है, वो कुछ भी बोलते हैं तो उनका बात मान लेनी चाहिए। तो गुरुजी ने एकटक बोल दिया कि जितने ईंट हैं, जितने पत्थर हैं, सब भर के ले आओ। अब कई लोगों को ये लगा कि एक तो ऊपर चढ़ाई है, दूसरा हम भर के ले जाएंगे तो बोझ क्यों ढोएं, तो उन्होंने वो कहना नहीं माना। और उसके बाद कुछ लोगों ने कहना माना और गुरुजी ने ऊपर चोटी में पहुंचते हुए कहा कि अब अपना अपना जो पत्थर उठा के लाए हो उनको खोलो और देखो। जितने जो लाए थे उनके तो वो हीरे मोती जवाहरात बन गए, और जो नहीं लाए थे वो पछताने लगे। तो ऐसा ही है कि हम पास्ट में चले जाते हैं। जिसने ब्रह्मज्ञानी का संग किया, जैसे अभी गंगा बह रही है, जितने लोग हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये गुरु की वाणी है, एकादशी की कृपा है, तो वहाँ लाख जीवन से भी बढ़कर है। मनुष्य सोचता है कि मैं सब ले लूं, प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। मन प्रभु को, शरीर पुरुषार्थ को, जो आपका मन है उसे लेकर जैसे अपनी आज्ञा बहाते हैं वैसे ही सब बहा दो। अगर अंदर से ना निकलोगे तो तब तक हम ज्ञान का आनंद नहीं ले पाएंगे। वचन हीरे मोतियों से भी बढ़कर हैं। वो हीरे मोती संसार के होते हैं, पर ये वचन गुरु के हमारे जीवन को हीरे मोती लगा देते हैं, हमको इस भवसागर से छुड़ा देते हैं। समय विषय पर सोचोगे तो हमको याद आएंगे गुरु के वचन। मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं बीमार थोड़ा ना हूँ, बीमार तो शरीर है। आज जो सारे बंधन छुड़ा दिए, ऐसी ही गुरु देव दया मेरे देह का बंधन भी छोड़ दिया। तो ऐसी एक भजन गाते हैं। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, झुकना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया,
वाणी ने हमको आपकी झुकना सिखा दिया, मिलना सिखा दिया। कृपा की छाया में बैठा लिया मुझे, कृपा की छाया में बैठा दिया मुझे। दुखों की आदियों से हमको बचा लिया, दुखों की आदियों से हमको बचा लिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, मुड़ना सिखा दिया। जो मिल गया है मुझको दुनिया को क्या खबर, दुनिया को क्या खबर। अंदर साईं है अपना मुझको बता दिया। अंदर साईं है अपना मुझको बता दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र दे दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र दे दिया। उसकी रजा में राजी रहना सिखा दिया, रहना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, मुड़ना सिखा दिया, झुकना सिखा दिया। राधे राधे। आपको इस वाणी में जो कुछ भी अच्छा लगा, जो भी वाक्य अच्छा लगा, उसको आप शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपकी कौन सी वाणी अच्छी लगी। ये सब गुरु का ज्ञान है, सदगुरु का ज्ञान है, गीता ज्ञान है। बोलो भागवत भगवान की जय।